मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची रजिस्ट्री में कराची से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत की। हमें इन मुकदमात की समाअत से अंदाजा होता है चीफ जस्टिस कराची में सिंध गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, मेयर कराची, कराची पुलिस, के इलेक्ट्रिक, CAA और नेस्पाक के इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। चीफ जस्टिस शहर से सारे बिलबोर्ड फौरी तौर पर हटाने, कराची जिम खाना में नई तामीरात रोकने, एयरपोर्ट पर मजीद कमर्शियल काम करने और किडनी पार्क की जमीन मुकम्मल तौर पर वागुजार करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के सिलसिले में सेक्रेटरी रेलवे का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया और इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का अंदिया भी दे दिया। आज का दिन मेयर कराची वसीम अख्तर पर भी बहुत भारी गुजरा। चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा, आप कब जाएंगे? मेयर ने जवाब दिया, 28 अगस्त को। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जाओ जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची के मेयर ने कराची शहर को तबाह कर दिया। कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग आते हैं और जेब भरकर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। चीफ जस्टिस की डांट पर वसीम अख्तर का क्या मौकफ है, आप मुलाहिजा कीजिए। जाहिर है उनकी नाराजगी बिल्कुल वजह है। वो कराची को देखते हैं तो अफसोस होता होगा, मुझे भी अफसोस होता है, मगर इख्तियारात नहीं है KMC के पास। कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, सीवरेज के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। कोई महकमा परफॉर्म नहीं कर रहा, दवाई पे जा चुका है। कराची का 70% अथॉरिटी है वो वफाक के पास है, 30% सिंध के पास है, 10% KMC के पास। कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। तो फिर ये पैसे जमा करते हो कराची से, वो कहाँ जाते हैं? तो अब सवाल ये बनता है कि फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ। कराची का कौन वाली वारस है, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि अपोजिशन दोबारा तकसीम हो गई, शायद अब APC नहीं हो सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल है मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया है। यह इतलाक किस हद तक दुरुस्त है, हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ कराची में वसीम अख्तर साहब हैं, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसके मेयर हैं, लिहाजा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मेयर हम इनको कह सकते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ, इनके साथ हुआ या इनसे जो मुकालमा हो वो भी पूरी कौम ने बल्कि सुना। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये 4 साल आपने बगैर इख्तियारात के कराची में गुजार दिए, अगर आपको इख्तियारात नहीं मिल रहे थे तो आप क्यों इंतजार करते रहे कि आप एक बाज़ तरीके से फारग हो, आप उससे पहले इस्तीफा दे देते? देखें, ये 100 वोटों पे इलेक्शन हुआ था बल्दियाती। कोई भी सो कॉल्ड जमहूरियतें ये इलेक्शन नहीं कराती हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटों लिया था और ये 3rd टियर का इलेक्शन कराया था। 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट वजूद में आई। इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जमहूरियत के हवाले से भी और लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से भी। कराची मसाइलों का अंबार है। जब से इस्लामाबाद बना है उसके बाद से कराची को मुड़ के किसी ने नहीं देखा। कराची के मसाइल हर रोज डबल से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सिस्टम में जब मैं मेयर बना तो मुझे पता था ये चैलेंजेस होंगे। मैंने ग्राउंड पे थ्रू मीडिया अपनी आवाज बुलंद की, कोर्टों में गया मैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिलीफ दिलवाया मुझे, चाहे वो पेंशन का मामला हो KMC के, चाहे वो इंक्रोचमेंट का मामला हो, चाहे वो तनख्वाहों का मामला हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के बिल का मामला हो, चाहे वो नालों की सफाई का मामला हो। सिंध गवर्नमेंट से ये इख्तियार, वो फंड्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिलवाए मुझे बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं, आज भी हैं ऑनरेबल कोर्ट से।
मेरी पिटीशन पेंडिंग है 140 आर्टिकल की 17 से 24/2017। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल में वसीम अख्तर साहब आपके पास कोई इख्तियार नहीं, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मेयर के पास कोई भी इख्तियार नहीं, वो नाला भी साफ नहीं कर सकता। नाले साफ करने एनडीए में आया हुआ आपके सामने तो है सब कुछ। मैं इसका जवाब कैसे दे दूं? आपके सामने पीएम साहब ने एनडीएमए को भेज दिया, एफडब्ल्यू आ गया। 2018 तक नाले मैंने साफ कराए थे, जब तक वसाइल थे, फंड्स थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 50 करोड़ केएमसी को मिले थे, हमने 2018 जून तक नाले साफ कराए। उसके बाद मैंने हाथ उठा लिए, मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं नहीं करा सकता। उसके बाद जब हालात खराब हुए तो एनडीए में आया, उसके पास पैसे हैं, उसने नाले साफ कर दिए। तो मतलब ये आपके पास कोई भी इख्तियार नहीं सर। कराची में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अस्पताल नहीं चला सकते, कोई स्कूल नहीं चला सकते, कोई सड़क साफ नहीं कर सकते, कोई नाला साफ नहीं कर सकते, कोई बिल बोर्ड नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप कराची में। मेरे पास तनख्वाहों में 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है इस वक्त। 13,000 एम्प्लॉइज है, मैं चीख के थक गया हूं, लिख के थक गया हूं। 16.5 करोड़ तनख्वाहों में शॉर्ट पड़ते हैं, सिंध गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। मेरे अपने रिसोर्सेज नहीं है अब, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, जिधर से रेवेन्यू जनरेट होता है। एडीपी के पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट के, वो 35 डिपार्टमेंट से मेरे पास 14 अस्पताल हैं, उनकी मेंटेनेंस में खर्च होते हैं। छोटी मोटी नई स्कीमें भी रोड पे जाती हैं, मगर जिस इदारे की तनख्वाह का शॉर्टफॉल। आप कराची के मेयर है, सवाल आप ही से किया जाएगा, हमेशा आपसे किया जाएगा, और आप अगर चले भी जाएंगे फिर भी आपसे पूछा जाता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को। इसीलिए तो मैं इस लड़ाई में या इस जद्दोजहद में सुप्रीम कोर्ट के पास गया हूं। मेरी पिटीशन एक्सेप्ट कर लें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी पिटीशन 2017 से पेंडिंग है आर्टिकल 140 की इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। आप ही के पास तो गया हूं मैं अख्तियार लेने, मैं किधर जाऊं फिर? इंसाफ आपके पास है। सर ये अगर कराची इसी सिचुएशन का शिकार रहता है, यही सूरत हाल रहती है, नहीं बदली जाती, तो 1 साल बाद कराची को आप कहां देखते हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तबाही पे देख रहा हूं, आज भी तबाही है, डिजास्टर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ चुकी है कराची में ना, नाले साफ करने। डिजास्टर हुआ है। देखें, पानी पीने का नहीं है, सड़कें नहीं है, कचरे का अंबार है, सीवरेज तबाह है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब और वो क्या बताऊं, बिजली नहीं है, करंट से लोग मर रहे हैं, तो डिजास्टर नहीं है ये? मैं यही तो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। साल बाद कराची दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर सिटी होगा, एक बहरान का शिकार शहर पूरी दुनिया में होगा। नहीं, आज है। आज इन मसाइल में घिरा हुआ शहर है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है पूरे मुल्क को। 95% सिंध को देता है, 65% इस्लामाबाद को देता है, और उस शहर के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। अपने लिए नहीं, लेकिन सर दो चीजें, अगर आप मुतमईन नहीं थे तो आप छोड़ देते सर, आप 4 साल कुर्सी से क्यों चिमटे रहे? दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 70% कराची जो है वो वफाक के पास है, तो वफाक में एमक्यूएम जो है वो इत्तेहादी है वफाकी गवर्नमेंट की, तो क्या आपके इत्तेहादियों ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी? देखें, नहीं, मैं आपको क्लियरली कहता हूं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोई हेल्प नहीं की, ना सिंध गवर्नमेंट ने। जहां तक इक्तदार से चिपके होने की बात है, मुझे लोगों ने इलेक्ट किया है, मैं इलेक्टेड मेयर हूं। मैं वाहिद मेयर हूं दुनिया का जिसने जेल से इलेक्शन लड़के जीता हूं। मुझे कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो मैं चैलेंज कबूल करने वाला आदमी हूं। मैं 4 साल से ये जद्दोजहद कर रहा हूं, बाहर भी और कोर्टों के अंदर भी। मेरी पिटीशन क्यों नहीं एक्सेप्ट होती? मेरी पिटीशन पे फैसला दे दे। मैं सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करता हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का बड़ा एहतराम है मेरे पास, उनसे इल्तिजा करता हूं। और आपकी जो खफगी थी चीफ जस्टिस साहब की, बिल्कुल वजह थी। जो नाराज थे बिल्कुल वजह थे। कराची का हाल ऐसा हुआ है, बुरा हाल है, कोई भी आदमी देख के ये कहेगा। मगर जहां तक मेयर के जिम्मेदार कौन है इसका? आप यानी एमक्यूएम, जिसके पास सर 4 डीएमसीज के अंदर आपकी हुकूमत है, एमक्यूएम की गवर्नमेंट है, 6 डीएमसीज हैं, 2 जो है वो दूसरी पार्टियों के पास हैं। आप जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध की गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है, या वफाक जिम्मेदार है इसका? देखिए,
हम इस डिस्कशन में अगर आएंगे तो फैक्ट्स देखने होंगे। डीएमसीज को पैसे नहीं मिलते, ऑक्ट्रॉय का फंड मिलना चाहिए, नहीं मिलता। एनएफसी के बाद पीएफसी सिंध गवर्नमेंट को करनी है, वो नहीं करती। जब पैसे नहीं दोगे तो काम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? एनडीएमए के पास पैसे हैं, उसने नाले साफ कर दिए मशीनें हायर करके। ना डीएमसीज के पास फंड्स हैं, ना केएमसी के पास फंड्स हैं। उनको भी तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है, डीएमसीज को भी। तो फेडरल गवर्नमेंट को, सूबे की हुकूमत को मिलकर बैठना चाहिए कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट फिर इलेक्शन क्यों कराए थे? इलेक्शन ना कराएं, फिर आने वाले इलेक्शन भी अगर यही इख्तियार वसाइल इसका मतलब देंगे। ये हुआ सर, चीफ जस्टिस साहब की बात दुरुस्त हुई कि कराची को सबने मिलकर लूटा है, सबने खराब किया है। इसमें उन्होंने सारे इदारों का नाम भी लिया। आज के तमाम इदारे जिम्मेदार है फिर इसके? बिल्कुल हूं इस बात को, उनकी खफगी मानता हूं। सबने बुरा हाल किया इस शहर का, उसमें हम भी शामिल हैं, मेरी भी गलतियां हैं, मगर अब उसको पीटता तो नहीं रहूंगा मैं। हमें आगे जाना है। लोग मुश्किलों में हैं, लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, लोगों के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। तो हम अगर मिल के बैठ के, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं शहर में, हमें सबको मिल के इन मसाइल से निकलना होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो एक आवाज उठ रही है कि कराची को, बल्कि सिंध को में गवर्नर राज लगा दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम आगे उठाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को साकत करके वफाक अख्तियारात अपने कंट्रोल में ले दे, उससे ये बड़े शहर ठीक हो जाएंगे, बिलखसूस कराची? देखें, सोल्यूशन नहीं है ये। आप कितनी दिन लगा लोगे गवर्नर रूल? सोल्यूशन है, मेरी पिटीशन पेंडिंग है 140A की, हमने बड़ी मुश्किल से आइन में ये डलवाया था। इसको इन लेटर इन स्पिरिट इंप्लीमेंट कर दें। आने वाला मेयर शायद इख्तियार वाला हो, वसाइल वाला हो। ये है रेजोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है। अगर रिजॉल्व करना है। कराची के ताजर जो हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं। आपने वो सिराज कासिम तेली साहब का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि कराची को 5 साल के लिए फौज के हवाले कर दें, इसी से ठीक होगा ये। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं, आप समझते हैं कि ये भी सोल्यूशन नहीं है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। देखें, अब पॉइंट देखने का ये है चौधरी साहब कि लोग और बिजनेस कम्युनिटी वाले तंग आ गए हैं, यहां तक बातें करने लग गए हैं। आपके सामने तेली साहब की बात, मगर आप आइन के आर्टिकल को क्यों नहीं करते इंप्लीमेंट, ताकि इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक जाएं। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। सोल्यूशन ये है कि एक अम्ब्रेला के नीचे सारे इख्तियारात होने चाहिए। मेयर के पास सारे पावर्स हो, पूरी दुनिया में होता है भाई, यहां क्यों नहीं होता? ओके, अब आपका ये मुतालबा किसके साथ है? वफाकी गवर्नमेंट के साथ है, सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं आप, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूं। मेरी पिटीशन पेंडिंग है 2017 और आपका से। मुतालबा एग्जैक्टली क्या है? 148 सेक्शन आइन का, उसके मुताबिक इख्तियारात मेयर को दे दिए जाएं। 140A, जिसका मतलब है 148 पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नीचे जाएं इन लेटर एंड स्पिरिट। उनको वो इख्तियार भी मिले और वसाइल भी मिले, फंड्स भी मिले, ताकि वो कुछ कर सकें। ओके, मेरी जगह पर अगर आपको 140A के तहत इख्तियारात नहीं दिए जाते कराची के मेयर को, तो फिर क्या होगा सर? अगर नहीं दिए जाते तो फिर जिस तरह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होंगे, लोग तंग आएंगे, सड़कों पे आएंगे। लोगों का हक है ये, लोग टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स कराची के लोग देते हैं। और अगर ये नहीं होता तो आप फिर उस पब्लिक को लीड करेंगे, वसीम अख्तर साहब, कराची के अंदर? इंशाल्लाह। आप लोगों को लेकर निकलेंगे बाहर? लोग खुद बाहर निकलते हैं, हम तो रोकते हैं लोगों को। वाटर राइट्स खड़े हुए हैं सामने, पानी नहीं मिलता, टैंकरों में बिकता है पानी, नलों में नहीं आता है पानी कराची के। 12 साल से ये भुगत रहे हैं हम लोग। लोग निकलते हैं बाहर, हम रोकते हैं कि नहीं, अभी हालात अच्छे नहीं है, कोविड है, इकोनॉमी खराब है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि आपका टेन्योर खत्म होगा वसीम अख्तर साहब,
टेन्योर आपका खत्म हो जाए और आप आवाम को लीड करना शुरू कर दें कि आइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव करते हैं, या गवर्नर साहब का घेराव करते हैं, या फिर सीएम साहब का घेराव करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब का घेराव करते हैं, ये ना हो कि आप आवाम को लीड करना शुरू कर दें वसीम साहब? देखें, अवाम तंग आएगी तो जाहिर है बाहर आएगी, और अगर ये हमारे इख्तियारात और जो हमारी डिमांड्स अवाम की मसाइल हल करने के लिए ये नहीं मिलेंगी, तो जाहिर है आखिरी हरबा जो है वो सड़क का ही होता है। ठीक हो गया वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपोजिशन की तकसीम, एक नई तकसीम सामने आ रही है, और इस तकसीम के अंदर एक नया टर्न भी आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लीडर, अपने ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया है। अब मियां नवाज शरीफ साहब अकेले हैं और पार्टी उनकी बात नहीं मान रही। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पर हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे।